नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत। मैं हूं विनय कुमार। अभी हम जिस जगह मौजूद हैं वो जगह का नाम है कसरर करकौली। अभी हमारे साथ नवनिर्वाचित इस पंचायत के सरपंच राम पुकार पासवान जी मौजूद हैं। इनके बारे में हम आपको बता दें कि पिछले पंचवर्षीय यह निर्विरोध आए थे और ये सरपंच इस बार इलेक्शन जीत कर आए हैं। अब सबसे बड़ी बात इस सरपंच के साथ कि राम पुकार पासवान नहीं, इनका नाम डॉक्टर राम पुकार पासवान जी हैं। MBBS डॉक्टर नहीं, सर्जन डॉक्टर नहीं, ये एक PhD करके और अपने न्याय प्रणाली को बखूबी के साथ निभाते हैं। मतलब एक सरपंच जब PhD होल्डर हो और वह जब पंचायत का न्याय करने लगे तो स्पष्ट दिखता है कि पंचायत का न्याय प्रणाली भी PhD ही होगा, स्पष्ट होगा और पारदर्शिता होगा। रूबरू कराते हैं PhD सरपंच राम पुकार पासवान जी से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका अखंड भारत में और जीत की शुभकामना है आपको। कैसे और क्या महसूस कर रहे हैं अपने जीत पर? हम अपने जीत पर जनता की जीत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 5 वर्ष जो सेवा करने का मौका मिला न्याय विभाग में, ग्राम कचहरी में, उसमें मैंने शहर जमीन पर भी जा कर के, अपने ऑफिस भी ही नहीं, ऑफिस में तो जो करते थे सो करते ही थे, और शहर जमीन पर भी जा कर के लोगों को ऐसा न्याय दिए हैं जो एक दरभंगा जिला में ही नहीं पूरा बिहार में इतिहास कायम है। जो कोई भी मामला यदि कोर्ट में जाता है तो दादा के समय का जो है निष्पादन नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में आधे घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा के अंदर में जो जिसका किसी का अगर जमीन कोई कब्जा किए हुआ है, अगर 50 वर्ष से कब्जा है तो उसको मैंने घंटों में जो है उसको कब्जा से मुक्त करा के उस गरीब आदमी को हक दिलाने का काम किए हैं। और जो बिल्कुल ये मिसाल कायम है, जो पूछने पर भी पता चलेगा। इसका उदाहरण हमारे पास है। बगरट्टा हमारे गांव में है, ग्राम कचहरी कसरर करकौली के अंतर्गत एक बगरट्टा गांव है। एक गरीब आदमी 3 भाई था, तीनों भाई ढाई धुर में ही, तीनों भाई बाल बच्चा के साथ गुजर बसर, पेशाब पैखाना, किचन, बाथरूम सब कुछ उसी में था। वो बहुत कष्ट में जीवन था। जब उनको कोई कहा जब भाई इस बार आपके पंचायत में PhD सरपंच आए हैं, बहुत पढ़े लिखे सरपंच हैं, इससे पहले तो मूर्ख सरपंच थे, औंठाधारी थे, अंगूठा देने वाला थे, उन लोगों तो न्याय नहीं दिया। लेकिन आपका जमीन अगर फलना आदमी हड़पे हुआ है 50 वर्ष से, और उसी के जमीन में से बांस काट करके उसी के हाथ से 200 रुपया प्रति बांस जमीन वाले के हाथ से ही बेचता था 50 वर्ष, उसको मैंने घंटों में शहर जमीन पे जाके पूरे ग्रामीणों को बैठक करके और पूरा उसका कितना बिका, कितना बैलेंस बचा, उसका शेष निकाल करके उसका 2 खेसरा में हम चोरी पकड़ लिए। भाई खेसरा नंबर 77 में 2 कट्ठा 4 धूर था, ये 1 कट्ठा 2 ही धूर बेचा है, इसका 1 कट्ठा 2 धूर जमीन कहाँ है? ग्रामीणों ने कहा ये जमीन उक्त जगह है, करे जाओ जी कल से मिट्टी भराओ, उसमें घर बनाओ। ये सब काम किए हैं। ऐसा कई उदाहरण है हमारे पास, जो इतना हम कितना कहें हम उतना नहीं बोल सकते हैं। सरपंच साहब, सबसे बड़ी बात है कि सरपंच को न्याय प्रणाली संभालना है। आप PhD किए हुए हैं और PhD करने के बाद क्या ऐसा लगा कि आपको सरपंच की भूमिका में आना पड़ा, सरपंच बनना पड़ा? क्या ऐसा लगा? ऐसा लगा, देखिए हम तो PhD थे, मेरा सोच था मैं प्रोफेसर बनूं। मेरा प्रोफेसर में इंटरव्यू अभी बाकी है, सभी प्रक्रिया पूरी हो गई है। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में भी मैं इंटरव्यू का इंतजार कर रहा हूं। गेस्ट प्रोफेसर का बहाली होने जा रही है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, उसमें भी मैं इंटरव्यू के इंतजार में हूं। लेकिन सरकार का जो है रवैया, जो सरकारी कारोबार जैसे होता है उसमें लेट सेट होता ही है, तब तक मैं प्रणाली में आवे और जनता को न्याय दिलावे। सरपंच साहब, न्याय प्रणाली के साथ इस बार आपको
मॉनिटरिंग का भी कुछ अथॉरिटी मिला है। बिहार सरकार ने सरपंच का दायित्व को बढ़ाया है, कार्य और अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया है। एक तरफ आप इतने योग्यता के साथ हैं, दूसरी तरफ न्याय प्रणाली को भी संभालना है, और तीसरा जो है ये उत्तरदायित्व मिला है मॉनिटरिंग का। इसको आप कैसे संभालेंगे? जो भी हमको अधिकार मिला है सरकार के तरफ से, उसमें हम जहां तक जो होगा जी बिल्कुल जो है निष्पक्ष रूप से शहर जमीन पर काम होना चाहिए। यदि ये लिफाफा पनी जो होगा, जो कागज पर जो ये भजाने का काम करेगा कोई, हम नहीं होने देंगे। हम कम्युनिस्ट के आदमी हैं, हम जमीनी नेता और लीडर भी हैं और सरपंच भी हैं। हम किसी को भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे, ये हम वादा करते हैं। जो भी फंड मिलेगा सरकार को, सरपंच के अधीन जो भी मॉनिटरी मिलेगा, उसमें हम बिल्कुल अपना पारदर्शिता रखेंगे और शहर जमीन पर काम करवाने का हम कोशिश करेंगे। शराबबंदी सबसे बड़ा अभी नीतीश कुमार का ऐसा कानून बना है कि ना पीने देंगे और ना पिएंगे। अगर आपकी पंचायत में शराब मिलती है तो क्या करेंगे? यदि शराब मिलेगी या शराब पीते हुए कोई पकड़े जाएंगे हमारे नज़र में, या तो उसी वक्त पुलिस को फोन करके उसको हम अरेस्ट कराने का काम करेंगे, ये मेरा वादा है। ये थे पीएचडी होल्डर राम पुकार पासवान, सरपंच कसरत करकोली का। क्या आपने यहाँ सुना इनका क्या कहना है? खुद आप रूबरू हुए। इस तरह का सरपंच अगर मिल जाए तो शायद पंचायत की तकदीर, हर पंचायत की तकदीर बदल सकती है। आगे नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के साथ हम फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।